स्कूल में बचपन में हमने हिस्ट्री बुक्स में जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा था, लेकिन उस जगह पर खुद खड़े होकर उसे महसूस करना एक अलग ही एहसास है। तो चलिए चलते हैं जलियांवाला बाग। यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले रणजीत सिंह चौक आना पड़ेगा। चौक से गोल्डन टेम्पल की ओर जाते समय आपको एक बड़ा सफेद रंग का स्मारक दिखाई देता है। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों की स्मृति में बनवाया गया है और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया है। इसी स्मारक के पास जलियांवाला बाग की एंट्री है। यहाँ का प्रवेश द्वार काफी संकरा है। इस तंग गलीनुमा रास्ते से गुजरते हुए जलियांवाला बाग का दर्दनाक इतिहास याद आने लगता है। तो ये मेरे पीछे जो पैसेज है जहाँ से हम लोग अभी अभी आ रहे हैं, वो वही पैसेज है जिससे जनरल डायर अपने सोल्जर्स के साथ इस बाग में आए थे। अब उस जमाने में बाग के अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए बस यही एक पैसेज हुआ करता था। तो उन्होंने क्या किया, इस पैसेज को ब्लॉक कर दिया और फिर वो अंदर गए और बहुत सारे मासूम लोगों पर उन्होंने गोलियां चलवाई। अभी ये थोड़ा मुझे बदला बदला सा लग रहा है पैसेज। पिछली बार मैं जब यहाँ आई थी तो ये जो सारे मैनिक्विन्स वगैरह है वो वहाँ पर नहीं थे, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इसे अभी रेनोवेट किया होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं जलियांवाला बाग। ये वो शहीदी कुआं है जहाँ से लोगों ने अंदर जंप की थी। पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो ये सब कवर्ड नहीं था, खुला ही था सब कुछ। अब ये शायद रेनोवेट किया गया है, तो ये ग्लास लगाई हुई है यहाँ पर। बहुत डीप है ये कुआं। हाल ही में इस जगह का रेनोवेशन किया गया है और 28 अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। रेनोवेशन के बाद यहाँ 4 नई म्यूजियम गैलरीज बनाई गई हैं, जहाँ आधुनिक ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्शन मैपिंग और एग्जिबिट्स के माध्यम से पंजाब का इतिहास और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी प्रस्तुत की जाती है। यहाँ ना एक एनिमेटेड फिल्म भी दिखाई जाती है जो कुछ ही मिनटों में जलियांवाला बाग की पूरी कहानी दर्शाती है। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। लोग हरमंदिर साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने आए हुए थे। उस दिन जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा लेने का निर्णय लिया गया। उनका उद्देश्य डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी और काले कानून का विरोध करना था। एक छोटा सा बच्चा टीन का कनस्तर बजाते हुए सबको ये संदेश दे रहा था कि शाम को 4:30 बजे जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की जाएगी। वहाँ के ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम भी नहीं था कि ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। 12:30 बजे जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली और उसने कुछ करने की ठानी। देखते ही देखते बहुत सारे सैनिक बाग की तरफ मार्च करने लगे और फिर ये सैनिक प्रवेश द्वार से अंदर आए। जनरल ने अपने सोल्जर्स को पोजीशंस लेने का हुक्म दिया। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने का आदेश और न ही सभा रोकने का कोई प्रस्ताव। जनरल डायर ने सिर्फ एक हुक्म जारी किया। हर तरफ गोलियां बरसने लगी और लहू की नदियां बहने लगी। उन लोगों ने छोटे बच्चे, बूढ़े तथा महिलाओं को तक नहीं बख्शा। भगदड़ मच गई। कुछ लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कुछ कुएं में कूदने लगे। जल्दी ही वो कुआं घायलों और मृतकों से भर गया, पर गोलियां बरसती ही रही। लगभग 1000 हिंदुस्तानी शहीद हुए, 1500 से ऊपर लोग घायल हुए। गोलियों का भंडार खत्म होते ही डायर बिना किसी पछतावे के वहां से चला गया। अमृतसर ने आज तक ऐसी काली रात नहीं देखी थी। 24 घंटे तक घायल बिना पानी या किसी सहायता के वहां पड़े रहे। वहां का वो भयानक सन्नाटा आज भी हिंदुस्तान के सीने में गूंज रहा है। ये मेरे पीछे जो दीवार है,
इसके ऊपर ये जो सारे निशान हैं वो उन बुलेट्स के निशान हैं जो उस जमाने में फायर की गई थी। तो ये जो व्हाइट स्क्वायर्स है वो सारे मार्क किए हुए निशान हैं। This feels horrible. जनरल डायर की क्रूरता को देखते हुए मेरे मन में बार बार बस एक ही सवाल आ रहा था। उनकी फौज में तो कई सारे भारतीय सैनिक भी मौजूद थे, तो उनके मन में अपने ही लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं जागी? क्यों उन सोल्जर्स ने ब्रिटिश लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करना ज्यादा जरूरी समझा? शायद इस सवाल का जवाब मुझे कभी न मिले, लेकिन ये सवाल हर किसी के जहन में रहना जरूर चाहिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती घटनाओं को याद रखने के लिए नहीं होता, बल्कि उनसे सीख लेने के लिए भी होता है। शहीद हुए उन निर्दोष लोगों की याद में यहाँ रेड स्टोन से एक सेंट्रल मेमोरियल भी बनाया गया है। अगर आप अमृतसर घूमने आए तो जलियांवाला बाग को अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि ये वो जगह है जो हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की थी।